हेलो एवरीवन, होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। तो आज के इस पर्टिकुलर फिजिक्स के एवेंजन सीरीज के लेक्चर में हम लोग एक वंडरफुल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि स्लाइट वेरिएशन है ऑन द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लेवल 2 रेट करेंगे। राइट, आपने लेवल 3 1 2 3 लेवल्स हैं, इसमें से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेवल 2 का यूज होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर्कुलर का कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। दोनों बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट्स जो हम यूज करने वाले हैं वो अप्रोच सेपरेशन, कब अप्रोच होता है, कब सेपरेशन होता है, किस रेट से अप्रोच सेपरेशन होता है, ये डेफिनेटली आपके नोट्स में होगा। एंड सर्कुलर का जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज ओमेगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल आर डिस्टेंस पे है एंड किसी एंगल पे जा रहा है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर ओमेगा क्या होगा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट फिर क्वेश्चन क्या है। Three particles A, B and C situated at vertices of an equilateral triangle, all moving with same constant speed such that A always moves towards B, B always towards C and C always towards A। तो अपने तीन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड चेजिंग क्वेश्चन है, ए बी को चेज कर रहा है, बी सी को एंड सी ए को चेज कर रहा है, वही पर्टिकुलर क्वेश्चन का वही टाइप का ही क्वेश्चन है। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स इज ए, यानी कि इनिशियल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड क्या है, ए है। O इज द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है वो O है, क्योंकि फाइनली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करते हैं, ये आपको पता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल A, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी वन पार्टिकल A, B एंड C, किसी में एक का आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में A को चूज कर रहे हैं। व्हेन इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द ट्रायंगल, राइट, सॉरी, अराउंड द पॉइंट O। तो एक्चुअल में थोड़ा समझते हैं कि ये पार्टिकल्स मूव कैसे करेंगे एंड रोटेशन या रिवोल्यूशन की क्यों बात हो रही है। हाँ, तो कितने रिवोल्यूशंस मार के फाइनली ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले सपोज जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, लेट अस से आर, यहाँ पे आर लेंथ है, डिस्टेंस है, एंड पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है v स्पीड से एंगल थीटा में। तो दो कॉन्सेप्ट्स फटाफट। यहाँ पे अगर r लेंथ है, पॉइंट ओ यहाँ पे फिक्स्ड है, तो हम dr बाई dt क्या लिखेंगे, dr बाई dt लिखेंगे माइनस वी कॉस थीटा। ऑब्वियसली बात है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये माइनस वी कॉस थीटा लेंगे। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यार अलग अलग इंस्टेंट पे एंगल क्या होगा, स्पीड सेम भी है तो एंगल बदलते जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो भी डिस्टेंस r डैश है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी आर डैश या आर ही मान लेते हैं। डी आर बाई डी टी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस वी कॉस फाइव, राइट। तो एक तो ये हो गया जहाँ पे हम अप्रोच हो रहा है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज हम माइनस ले रहे हैं। v का जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो पॉइंट O के टुवर्ड्स है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज अप्रोचिंग पॉइंट A एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, दूसरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या होता है आप जानते ही हैं। अगर एक पार्टिकल जैसे ये पॉइंट अगर इसको रेस्ट पे मान लेते हैं एंड इस इंस्टेंट पे अगर ये v स्पीड से एंगल थीटा पे बनाते हुए जा रहा है, ओमेगा हो जाता है v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन r। यार एक पार्टिकल तो रेस्ट पे है, दूसरा पार्टिकल का r से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है वो, यहाँ पे वो v साइन थीटा है अपॉन r। अगेन ओमेगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे v साइन थीटा अपॉन r। जैसे जैसे v या एंगल या r चेंज होगा वैसे वैसे आपका ओमेगा भी चेंज हो रहा होगा इन जनरल। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड 100% आपके नोट्स में तो ये होंगे ही होंगे, करेक्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा एनालाइज करते हैं कि मोशन क्या होगा। आपने क्लास में डेफिनेटली किया है एंड आप मोशन एनालाइज करते हुए आप जानते हैं तीनों पार्टिकल सिमेट्रिकली मूव करेंगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाएगा वैसे वैसे ये पार्टिकल भी आगे जाएगा, ये पार्टिकल भी आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन में सीधा ऐसे आ जाएगा, नहीं, बिकॉज ये हमेशा इसको अप्रोच कर रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है। तो अगर इसकी मोशन की बात करते हैं, ये इसको अप्रोच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए को अप्रोच नहीं कर रहा है, इस पार्टिकल को अप्रोच कर रहा है जो कि खुद मूव कर रहा है, राइट। तो मोशन कैसे होता है ये सब आपने देखा होगा, टाइम निकाला होगा, डिस्टेंस निकाला होगा। यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है।
मोशन आप जानते हैं, अगर जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट सी का मोशन अगर आप कंसिडर करते हैं, अगर ऐसे जा रहा है, इस टाइम में ये पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा एंड ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया होगा, राइट? ऑब्वियसली ट्रायंगल के बाहर तो नहीं जाएगा, तो कर्व्ड पाथ में ऐसे आया होगा, ठीक है? इस इंस्टेंट पे ये पर्टिकुलर पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट की तरफ होगा, इस पार्टिकल का इस पॉइंट की तरफ होगा एंड इस पार्टिकल का इस पॉइंट की तरफ होगा, क्योंकि कंप्लीट सिमेट्री है। तो जो नया पोजीशन के हिसाब से जो ट्रायंगल बनेगा वो भी पक्का इक्विलेटरल बनेगा, क्योंकि आर्क के लेंथ सेम है, सेम एंगल टिल्ट हुआ है, सब कुछ सेम होगा, ठीक है? एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना होगा जिसका सेंटर अगेन यही होगा, लेकिन यार इस पॉइंट से डिस्टेंस कम हो गया होगा, इस ट्रायंगल का लेंथ डेफिनेटली कम हुआ होगा। अब क्या होता है यार, जैसे पार्टिकल्स और पास आएंगे, ये थोड़ा और मान लेते इधर हुआ है, ये थोड़ा और इधर हुआ है, ये थोड़ा और इधर हुआ है, ये कुछ आपका नया ट्रायंगल बनेगा, ये स्टिल इक्विलेटरल ही बनेगा एंड आपके पार्टिकल्स यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ये इधर अप्रोच कर रहा होगा, ये उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा और ये इस पार्टिकल को अप्रोच कर रहा होगा, सेंटर वही रहेगा, ठीक है? सेंटर वही रहेगा एंड फाइनली ये पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल घुमा है कि नहीं घुमा है? बिल्कुल घुमा है। तो ट्रायंगल घूमते 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 छोटा होते 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 फाइनली तीनों पार्टिकल्स पॉइंट ओ पे मीट करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका ओमेगा क्या होगा ये देख लेते हैं, और आर क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पे ये देख लेते हैं। ओमेगा क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीजें एक बार थोड़ा अच्छे से एनालाइज किया जाए, ठीक है? तो किसी भी इंस्टेंट पे लेटस से ये पार्टिकल ट्रायंगल ऐसा कुछ बना है, रोटेटेड ट्रायंगल, टिल्टेड ट्रायंगल ऐसा कुछ बना है लेटस से, अब ये ए नहीं है, कुछ भी है ये लेंथ, है ना? इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल डेफिनेटली इसकी तरफ जा रहा होगा, ये पार्टिकल इसकी तरफ, ये पार्टिकल इसकी तरफ। इस इंस्टेंट पे ये जो भी डिस्टेंस है लेट अस से ये आर है, ये डिस्टेंस आर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? पॉइंट ओ की तरफ, क्या ये इसकी तरफ जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट ओ की तरफ भी होगा डेफिनेटली। एंड जैसे हमने समझा था अपना ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरली बनेगा। अब एक बार देखिए अच्छे से, इस इंस्टेंट पे ये जो रेड ट्रायंगल बना है, इस इंस्टेंट पे या पहले इनिशियल इंस्टेंट पे देखिए, इनिशियल इंस्टेंट पे ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ अप्रोच स्पीड क्यों क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये इनिशियल आर नॉट मान लेते हैं, आर नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, आर नॉट का वैल्यू क्या होगा, टोटल रूट 3/2 है, उसको 2:1 रेशो में डिवाइड करना है, यानी कि 2/3 ऑफ रूट 3/2 ए, राइट? वो हो जाता है a/√3। इनिशियली हर पार्टिकल एंड सेंट्रॉइड के बीच में इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, a/√3 होगा। अच्छा, इसका इस डायरेक्शन में अप्रोच स्पीड क्या है, u cos 30, क्योंकि 30 डिग्री है। कुछ टाइम के बाद, इनिशियल तो u cos 30 है इसके तरफ, कुछ टाइम के बाद नए पोजीशंस ये हैं, यहाँ पे आपका पार्टिकल इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन आप बताओ, क्या ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका यही सेंट्रॉइड है? सेंट्रॉइड के डायरेक्शन या सेंट्रॉइड वाले पोजीशन वेक्टर से इस इंस्टेंट पे क्या एंगल अभी भी 30 डिग्री ही रहेगा। फिर जब छोटा होके और ये ब्लू ट्रायंगल बन गया है, क्या इस इंस्टेंट पे भी इस पर्टिकुलर पार्टिकल का सेंटर की तरफ जो पोजीशन वेक्टर बनेगा सेंटर से, क्या वो अभी भी 30 डिग्री बना रहा होगा? बिल्कुल। तो आप बताइए, क्या हमेशा अप्रोच कर रहा है लगातार? बिल्कुल। क्या डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है? नहीं। अप्रोच स्पीड कितना है सेंटर की तरफ? u cos 30 है, राइट? तो किसी भी इंस्टेंट पे घूमते घूमते, किसी भी रैंडम इंस्टेंट पे ना, इसको आप चाहे थोड़ा टिल्ट करके मान लीजिए, किसी भी इंस्टेंट पे अगर डिस्टेंस r है तो ये जो पार्टिकल है ये इसी तरफ जा रहा होगा, ये एंगल 30 ही होगा। तो क्या r लगातार कम हो रहा है? बिल्कुल। क्या मैं dr/dt को, क्या मैं माइनस u cos 30 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यार इस केस में, बिकॉज कंटिन्यूसली वो आर्क में जा रहा है, इस केस में लेंथ लगातार चेंज हो रहा है, लेंथ लगातार डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? -u cos 30 से डिक्रीज कर रहा है। और इनिशियल लेंथ क्या है? इनिशियल लेंथ r0 है। आप dt को इधर करके इंटीग्रेट कर लीजिए, या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ
कोई टाइम t के बाद ये डिस्टेंस r क्या हो जाएगा, इनिशियली r0 है, लगातार हमेशा u cos 30 के रेट से घट रहा है, तो टाइम t के बाद ये क्या हो जाएगा, u cos 30 इंटू टी, राइट, r0 माइनस यू cos 30 इंटू टी। कितने टाइम के बाद मीट करेंगे, r को 0 कर लो, u cos 30 इंटू टी इक्वल टू r0। r0 का वैल्यू आपको पता है, r0 का वैल्यू a/√3 है क्योंकि इनिशियल साइड a है, ठीक है। एनीवे तो ये आ गया किसी भी इंस्टेंट पे अपना r आ गया, ठीक है। अब सोचते हैं ओमेगा क्या होगा, ठीक है। एंड ओमेगा जैसे मैंने अभी बताया था वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे जाके मिलता है, वो कई रोटेशंस मार के वो पार्टिकल्स वहां पे मीट करते हैं। अच्छा टाइम तो लिमिटेड है, तो कई रोटेशंस कैसे हो जा रहे हैं ये भी देखते हैं थोड़ा, राइट। कई रोटेशंस, हालांकि वो इनफाइनाइट रोटेशंस हो जाएंगे, राइट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगेन जैसे आपको पता है ये पर्टिकुलर एंगल क्या है, 30 डिग्री, पॉइंट ओ के हिसाब से ये आपका आर है, इस पार्टिकल का एक अप्रोच स्पीड भी है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, वो क्या होगा, वो u sin 30 होगा। जैसे हमने देखा था सेंटर के हिसाब से पोजीशन वेक्टर से जो वेलोसिटी रहेगा इस पर्टिकुलर पार्टिकल का, क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट r से, किसी भी इंस्टेंट पे r से, क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin 30 रहेगा, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है हमेशा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, सेंट्रॉइड वही है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इससे वेलोसिटी हमेशा कितना एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री। तो अप्रोच हमेशा है सेंटर की तरफ u cos 30 होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा u sin 30 होगा। लेकिन क्या ये r वेरिएबल है, बिल्कुल r वेरिएबल है, r का वैल्यू हमने लिखा है r0 माइनस दिस, ठीक है। तो आप बताओ इस इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का a मैं कंसिडर कर ले रहा हूं, जो ओमेगा होगा, क्या ओमेगा का वैल्यू v परपेंडिकुलर अपॉन r होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, जिसमें v परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या होना है, u sin 30 ही होना है अपॉन r यार कम होते जा रहा है लगातार, r0 माइनस यू cos 30 डिग्री इंटू टी, ठीक है, टी टाइम है, राइट। तो ये आपका ओमेगा है। अब आप बताओ यार पास आते आते डिस्टेंस कम होते जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin 30 है, तो क्या ओमेगा लगातार बढ़ते जाएगा, तो यार वो ऐसे नहीं है कि सीधा ऐसे मिलेगा, राइट, ऐसे जाते जाते ओमेगा और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो यार स्पीड तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि r कम हो जा रहा है वो बहुत सारे रोटेशंस मार के जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा r कम होते जाएगा, ओमेगा बढ़ते जाएगा, और ज्यादा रोटेशंस मार रहा होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस इनफाइनाइट होके फाइनली वहां पे सेंटर पे वो मीट करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अपने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल एक रोटेशन मारेगा, कितने टाइम में मारेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो एक रोटेशन को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार, लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट। तो यार हम कह रहे हैं कि एक दो तीन, तीनों पार्टिकल्स, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ऐसे आके यहाँ मीट कर लेंगे, नहीं, तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, ये पार्टिकल पास आते आते ना, पॉइंट ओ के पास आते आते, वो पॉइंट है तो डिस्टेंस 0 भी होगा कभी ना कभी, ये भी हमें पता है, तो पास आते आते घूमते 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 फाइनली ऐसे कुछ बहुत सारे, बहुत पास आने के बाद बहुत सारे रोटेशंस हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी ऐसे ही कुछ है ना, एंड ये भी ऐसे ही कुछ सिमेट्रिकली, पहले इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना ये पाथ्स, ऐसे 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 फाइनली वो सेंट्रल पे मीट करेंगे। तो एक ही पार्टिकल का अगर मोशन कंसिडर करते हैं तो एक रोटेशन कब हो रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट O है, ये रेफरेंस लाइन है इसका, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो इस पॉइंट के अबाउट एक रोटेशन, मतलब ये पोजीशन वेक्टर 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी, यही मीनिंग है उसका। तो यार इसका मतलब यहाँ से ऐसे आके ये एक रोटेशन हो गया कि नहीं पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था यार, एंड यार एक रोटेशन के बाद ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, फिर से पैरेलल हो गए कि नहीं, पोजीशन वेक्टर यहाँ होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हो गया एक रोटेशन, क्लियरली दिख रहा है। तो यार ये जो आर्क का लेंथ है ना, ये लेंथ कितना है ये पूछा गया है क्वेश्चन में,
ठीक है, सो सिंपल, हमें टाइम निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यही करना है हमको, है ना, एज समथिंग लाइक दिस। तो यार हमने क्या ओमेगा निकाल लिया है। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। कर लेते हैं ओमेगा का वैल्यू। हमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू यू साइन 30 अपॉन आर नॉट माइनस यू कॉस 30 इंटू टी। ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो गया डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा एक तरफ, टाइम एक तरफ कर लेते हैं, आर नॉट माइनस यू, इसको इधर ही रखते हैं, डी टी को इस तरफ कर लिया जाए, थीटा को इधर ही रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं फिर डी टी अपॉन आर नॉट माइनस यू कॉस 30, आप जानते हैं √3/2 इंटू टी इज इक्वल टू, उधर डी थीटा है और u साइन 30 जो कि 1/2 यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर इंटीग्रेट करते हैं फटाफट, इंटीग्रेट करके टाइम निकाल लेते हैं। थीटा का लिमिट हमें पता है 0 से 2 पाई रोटेशन होना है, राइट। 1 रोटेशन यानी कि 2 पाई रेडियन टोटल रोटेशन होना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा ln, क्योंकि देखो आर नॉट माइनस यू √3/2 इंटू टी डी टी अपॉन कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट इंटू टी, राइट। नोट्स में होगा डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln a प्लस बी एक्स अपॉन में b, ठीक है। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए बस ये बता दे रहा हूँ। तो फिर ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln आर नॉट माइनस √3 u √3/2 इंटू टी अपॉन में माइनस √3/2 u, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 2 है ऊपर, जो नीचे है, डी थीटा का इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाएगा, थीटा का लिमिट 0 से 2 पाई है ना, एंड टाइम का लिमिट 0 से t, ठीक है। t का वैल्यू फटाफट निकाला जाए, ये u एंड u कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 एंड 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो ये हो जा रहा है ln आर नॉट माइनस √3/2 ut अपॉन, क्योंकि माइनस लोअर लिमिट 0 है तो आर नॉट ही आ जाएगा, अपॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस √3 उधर जाएगा, माइनस अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा ये 2√3 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें टी निकाल लेना है फटाफट, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस √3/2 यू इंटू टी अपॉन आर नॉट इक्वल टू ई पावर माइनस 2√3 इंटू पाई। अब ये अपॉन में आर नॉट है, आर नॉट को उधर कर लीजिए एंड टी का वैल्यू निकालिए, मैं निकालता हूँ यहाँ पे आर नॉट, आर नॉट, अरे आर नॉट माइनस √3/2 u इंटू टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई पावर माइनस 2√3 पाई, ठीक है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा, इधर कर लीजिए, आर नॉट को इधर कर लीजिए, 2/√3 को नीचे कर लीजिए, 2/√3 इंटू यू, राइट, 2 पर चला गया एंड ये हो गया आर नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2√3 पाई, राइट, इंटू आर नॉट था एंड 2 ऊपर चला गया, √3 एंड यू नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया यार आपका टाइम, जिसमें आर नॉट का वैल्यू फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2/√3 यू इंटू आर नॉट का वैल्यू था a/√3 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2√3 पाई। इतने टाइम में यार एक एक पार्टिकल, यानी कि उसका हर पार्टिकल एक रोटेशन मारेगा। तो ये यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, टी का वैल्यू आ जा रहा है 2a/3u इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2√3 पाई। आप बताओ इतने टाइम में पार्टिकल, हर पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर हुआ किया होगा, डिस्टेंस इक्वल टू
स्पीड तो यू ही है ना, पार्टिकल इवन तो रोटेट कर रहा है, डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, वो तो स्पीड इनटू टाइम ही हो जाएगा। तो ये हो गया u इंटू टी, तो ये हो गया इंटू यू करेंगे तो ये आ जा रहा है 2a/3 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2√3 राइट। तो ये वंडरफुल सा क्वेश्चन है जिसमें सर्कुलर मोशन एंड सिंपल रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा है, बाकी का थोड़ा बहुत मैथ लगा है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।